मेरा नाम है मथुरा और मैं अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। मैं एक लंबे समय से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और भारत की सबसे प्राचीन व विश्वविख्यात नगरी भी रहा हूँ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने मेरी ही धरती पर जन्म लिया था। मधु नगरी, शूरसेन नगरी, मधुपुर नगरी और मथुरा मेरे कुछ अन्य नाम हैं जिनसे मुझे समय समय पर पुकारा गया। मेरी सीमाओं में 20 लाख से ज्यादा की आबादी बसी हुई है। यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में मंदिर होने की वजह से मुझे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बसे होने के कारण मैं अपने दक्षिण और पश्चिम की सीमाएं राजस्थान और हरियाणा के साथ साझा करता हूं। मेरा इतिहास काफी उथल पुथल रहा है। मैं हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक हूं। भारत और विंध्याचल के बीच का भाग होने की वजह से प्राचीन काल में मुझे आर्यव्रत कहा गया है। अपने 5000 वर्षों के इतिहास में मैंने कई राजाओं व सम्राटों का ध्यान केंद्रित किया है। इनमें से कुछ राजाओं ने यहाँ अपने स्मारक बनवाए तो वहीं कुछ ने दूसरों के बनाए स्मारकों को बर्बाद कर दिया। प्राचीन काल में शूरसेन की राजधानी था मैं। रामायण काल में लवणासुर एक दानव था जिसे राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मार दिया था। जिस स्थान पर शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारा था उसी पर मथुरा नगर की स्थापना की गई थी। दूसरी शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश पर राज करने वाले राजाओं ने यहाँ के कुषाणों को भगा दिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर नागवंशी राजाओं का अधिकार हो गया। चौथी शताब्दी में जब गुप्त वंश का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था तब मुझ पर गुप्त सम्राटों का अधिकार हो गया। गुप्त काल में मैं शैव एवं वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। इसी काल खंड में मुझ पर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिला था। कुमारगुप्त जो कि गुप्त काल के आखिरी शासक थे, उसके शासनकाल में भ्रुणों ने यहाँ आक्रमण कर मुझे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस तरह गुप्त वंश का पतन हो गया। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का मुझ पर अधिकार था। 12वीं शताब्दी के अंत तक मुझ पर गुर्जर, प्रतिहार और गढ़वाल वंश का शासन रहा। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना वो थी जब महमूद गजनवी ने मुझ पर आक्रमण किया था। 1001 से महमूद गजनवी भारत के विभिन्न मंदिरों को तोड़ता हुआ, उन्हें लूटता हुआ मुझ तक पहुंच चुका था। 11वीं शताब्दी के अंत में एक बार फिर मुझ पर हिंदू राजाओं का शासन आया। मुझ पर गढ़वाल वंश के शासकों ने भी शासन किया और इस वंश के अंतिम शासक जयचंद के शासनकाल में मुझ पर विदेशी मुस्लिमों ने आक्रमण कर मुझ पर अपना अधिकार कर लिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद मुगलों का अधिकार क्षेत्र बढ़ने लगा और मैं मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में यहाँ एक बार फिर काफी तरक्की देखने को मिली। दोनों के शासनकाल में मेरे कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने एक बार फिर यहाँ विनाश करना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने कृष्ण मंदिर को तोड़ा और उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मस्जिद वर्तमान समय में भी यहीं पर विद्यमान है। औरंगजेब ने मेरा नाम बदलकर इस्लामाबाद में स्थानांतरित कर दिया। औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों से जाट शासक काफी नाराज चल रहे थे और फिर चूड़ामणि नामक एक जाट राजा ने मुगलों पर हमला कर मुझ पर अपना अधिकार जमाया। जाटों के बाद मुझ पर मराठों का अधिकार रहा। 1803 तक मुझ पर मराठों का अधिकार रहा और फिर मुझ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया जो 1947 तक बना रहा। मेरी सीमाएं 3340 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं, जिसमें 29 लाख से ज्यादा की जनसंख्या बसी हुई है। मैं 10 ब्लॉक, 5 तहसील,
1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 18 पुलिस स्टेशन, 219 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 जिला अस्पताल, 1 नगर निगम, 13 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका, 478 ग्राम पंचायतें, 15 शहर और 880 गांव में बटा हुआ हूँ। और यहाँ 73% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। हिंदी यहाँ की बोली जाने वाली भाषा है। अलीगढ़ जिला, आगरा, हाथरस, भरतपुर और पलवल जिला मुझे घेरे हुए हैं। मैं यमुना नदी के तट पर बसा हुआ हूँ और लखनऊ से मेरी दूरी 395 किलोमीटर है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 90% हिंदू, 8% मुस्लिम एवं 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। मेरे यहाँ के 8,41,000 लोग काम करने वाले हैं। इस 8,41,000 की जनसंख्या में किसान और मजदूर सभी शामिल हैं। मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि है और काफ़ी हद तक मैं खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता हूँ। यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी, तेल मिल, कपड़ा छपाई के व्यवसाय, मूर्ति बनाने के व्यवसाय, कपास के व्यवसाय, पेड़ा और बर्फी बनाने के व्यवसाय के अलावा यहाँ कई सारे छोटे मोटे व्यवसाय मौजूद हैं। मैं अपने खान पान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ के पेड़े, माखन मिश्री, चाट, कचौड़ी, टिक्की, बेढ़ई इत्यादि जैसे स्वादिष्ट व्यंजन किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं अपने संगीत, लोकगीत, नृत्य और कला के लिए भी लोकप्रिय हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की वजह से भी प्रसिद्ध हूँ। लठमार होली, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा और राधा अष्टमी जैसे पर्व यहाँ बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में मैं पर्यटन नगरी के रूप में और मेरे दर्शनीय स्थलों की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हूँ। हर साल लाखों सैलानी और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन दर्शनीय स्थलों पर जिनके बिना मेरा भ्रमण अधूरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। इस जगह पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और फिर वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर मेरे सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर मेरा एक नया मंदिर है जिसका निर्माण 150 साल पहले भगवान के एक भक्त ने करवाया था। विश्राम घाट। अध्यात्म नगरी में घाटों का अपना ही महत्व रहा है और विश्राम घाट पर अनेक संतों ने तपस्या की है। घाट के साथ ये यमुना महारानी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। प्रेम मंदिर। प्रेम वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसमें राधा कृष्ण की भव्य मूर्तियां विराजमान है। इस्कॉन मंदिर। प्रेम मंदिर से कुछ दूरी पर इस्कॉन मंदिर बना है। यहाँ आपको परम शांति का अनुभव होने वाला है। यहाँ पर विदेशी श्रद्धालु आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। जय गुरुदेव आश्रम। बाबा जय गुरुदेव के आश्रम को देखे बिना आपका यहाँ घूमना बेकार साबित होगा। कंस किला। यमुना के किनारे बसा कंस किला वर्तमान समय में पूरी तरह से खंडहर बनता जा रहा है। 16वीं सदी में इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। आज भी ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गोवर्धन पर्वत। इस पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी लोग पुकारते हैं। वही पर्वत जब ग्वालों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था, नाराज होकर इंद्र ने वर्षा करना आरंभ कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से इसी गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्वालों को शरण दी थी। दूर दूर से लोग इसकी परिक्रमा करने आते हैं। निधिवन। वृंदावन के निधिवन का रहस्य तो आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है आधी रात को भगवान कृष्ण, राधा और गोपियां रासलीला रचाते हैं और इस लीला को जो मनुष्य देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर दिमागी संतुलन खो देता है। राधा कुंड, मथुरा म्यूजियम, बरसाना आदि स्थान मेरे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनसे मुझे दुनिया भर में पहचान मिलती है। संस्कृति यूनिवर्सिटी, मथुरा वेटरनरी कॉलेज, GLA यूनिवर्सिटी, एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और अपनी ऑयल रिफाइनरी के लिए मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हूँ। महाकवि सूरदास, संगीत आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु दयानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के मंत्री श्रीकांत शर्मा, बॉलीवुड और हिंदी टेलीविजन के अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना, भारतीय राजनेता
और आरएसएस के प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर जितेंद्र मलिक जैसे कई महान लोगों का नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं मथुरा आपको आमंत्रित करती हूँ और भगवान कृष्ण की इस जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। आपकी प्रतीक्षा में मैं आपकी राह देख रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।